स्टूडेंट, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं प्रभु सर आप सभी की सेवा में उपस्थित हो गया हूं। आज की क्लास में हम हिंदी का 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं जो कि कई साल पिछले यानी पूछते आ रहे यानी पिछले ईयर का क्वेश्चन हम सभी लेकर आए हुए हैं। तो दिखा देते हैं उससे पहले, और जितना भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना उन सभी को भी मैं एकत्रित करके आपके सामने में लाया हूँ। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन 2021 और 2024 में पूछा गया है, ये देखिए 2024 में पूछा गया। इसी तरीका से है ना पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने हिंदी का लेकर आया हूं, यानी पिछले ईयर का हम बात करेंगे। क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेकर आया, और साथ ही साथ जितना भी पूछे जाने की संभावना है उन सभी क्वेश्चन को भी मैंने लाया हूं। इसमें 100 ऑब्जेक्टिव होगा। ये आज हमारा छठा सेशन होने जा रहा है। तो देखिए, अभी इसको टेस्ट मान लीजिए, ये क्लास जो चल रहा है ना इसको क्या मानिएगा, टेस्ट मान लीजिए। एकदम बेहतरीन तरीका से आप जो इसको करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको, अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। बस यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। पहला नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारत सौभाग्य किसका प्रसिद्ध नाटक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत सौभाग्य है न किनका प्रसिद्ध नाटक है, किनका प्रसिद्ध नाटक है। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 और 2024 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, यानी कह रहा भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है। ये जो है ना प्रेम घन का है। किसका है तो प्रेम घन का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, भारत सौभाग्य किनका प्रसिद्ध नाटक है, ये जो है प्रेम घन का है। किसका है तो प्रेम घन का है। ऑप्शन नंबर अभी आप डी को टिक करिएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। 2024 में ये क्वेश्चन जो पूछा गया, भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे। कहा कि भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि जो थे ना वह प्रेम घन था। कौन कवि था, प्रेम घन था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कौन कवि थे तो प्रेम घन कवि थे। तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए, करा प्रेम घन जी कवि के साथ साथ थे। करा प्रेम घन जी जो थे ना, प्रेम घन जी कवि के साथ साथ थे। ये जो था ना निबंधकार थे, कवि तो थे साथ साथ, प्रेम घन कवि तो थे लेकिन उनके साथ साथ जो थे निबंधकार थे, नाटककार थे, समीक्षक था, उपयुक्त सभी था। ऑप्शन में हम डी को टिक करेंगे, ये सभी था। यानी प्रेम घन जो थे ये कवि होने के साथ साथ इन चीज़ों में भी भाग लेते थे। ऑप्शन नंबर इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा, डी को टिक कर दीजिएगा। अब यहाँ देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन को एक महत्वपूर्ण तरीका से, कवि प्रेम घन के अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा पड़ा है। यानी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कवि प्रेम घन के अनुसार भारतीय हाट बाजार, यानी कह रहा है कवि के अनुसार, कवि जो है ना प्रेम घन उसके अनुसार भारतीय हाट बाजार किस सामान से भरा हुआ है। भारतीय हाट बाजार जो है ना अंग्रेजी वस्तुओं से, यानी क्या करेंगे हम अंग्रेजी वस्तुओं से भरा पड़ा है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे हम देखेंगे यानी पांचवा नंबर क्वेश्चन को एक महत्वपूर्ण तरीका से कह रहा है कि डटे विदेशी डाट कर सब वनियो देश विदेश कर पनहिउ जिनमें न कहू भारतीय लेस। करा यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। करा यह पंक्ति जो लिया गया ना किस कविता से है, ये जो है ना हम बात करेंगे स्वदेशी से लिया गया। यानी स्वदेशी में क्या कर रहा है, यानी विदेशी वस्तुओं का यानी विरोध कर रहा है, उसके बारे में यहाँ पे डटे विदेशी हाट सब करा वनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें न को भारतीय लेस। मतलब कह रहा है अपने वस्तु का तो लेस हो रहा है, अंग्रेजी वस्तु का सादा यानी बढ़ते जा रहे थे। इस तरीका से है इस चैप्टर जो कर रहा है, ये लाइनिंग जो लिखा गया है, ये पंक्ति जो लिखा गया है, ये पंक्ति कौन सी कविता का है तो ये हम बात करेंगे स्वदेशी का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करेंगे। अब छठा नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, कह रहा बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी जो है ना, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचनाएं किस नाम से है, यानी संग्रहित है। किस नाम से संग्रहित है, ये जो है प्रेम घन स्व का सर्व स्व से है, प्रेम घन सर्व स्व से है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पे देखेंगे सातवां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे,
प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है। ये रचना जो है ना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार है। आपसे ये पूछा जा रहा है, यानी स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार जो है ना कौन है, तो प्रेमघन है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे, यानी स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार जो है वह प्रेमघन जी है। कौन जी है, तो प्रेमघन जी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन को कर बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सी है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन द्वारा रचित कविता कौन सी है। ये जो है ना स्वदेशी कविता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कौन कविता है, तो स्वदेशी कविता है। अब यहाँ पे देखने का हम प्रयास करेंगे 10वां नंबर क्वेश्चन, स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। 2021 और 2023 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। कारण कि स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है। स्वदेशी शीर्षक सभी कविता जो है ना, ये जो है ना संकलित जो है प्रेमघन सर्व स्व से है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, कर कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ था। कर कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म जो हुआ था किस वर्ष हुआ था। ये जो हुआ था 1855 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, 1855 ईस्वी में हुआ था। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, परदेश की विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ। कहा कि परदेश के विद्या जो पढ़ने का क्या परिणाम हुआ, यानी क्या परिणाम हुआ जब प्रदेश के विद्या को पढ़ते तो उसका परिणाम क्या निकला। तो ये हुआ कि सबकी बुद्धि विदेशी हो गए, यानी दूसरे देश का यदि हम पढ़ते तो उसी देश के अनुसार बुद्धि भी विकास भी होगा। तो इसीलिए सबकी बुद्धि जो हो गया वह विदेशी हो गई। जब प्रदेश के विद्या ग्रहण किया तो उसकी बुद्धि क्या हुई, तो विदेशी हो गए। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। अब 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। आपसे ये पूछा जा रहा है प्रेमघन जो थे अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे। प्रेमघन अपना आदर्श भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। किसे मानते थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते थे। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करने का प्रयास करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहा कि प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। 2022 में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रेमघन जी जो है किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। ये जो था ना भारतेंदु युग के था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे, तो प्रेमघन जो था भारतेंदु युग के प्रेम यानी कवि था। अब यहाँ देखिए 15 नंबर क्वेश्चन को, कर आनंद कांतविनी मासिक पत्रिका का संपादन किया है। कर आनंद कांतविनी मासिक पत्रिका का संपादन जो किया है वह प्रेमघन किया है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, प्रेमघन किया है। 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। कारण कि कवि प्रेमघन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं। ये जो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जो अब कर रहे हैं, कवि का ऐसा मानना है कि अब जो लोग हैं ना अंग्रेजी भाषा का ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। कवि के अनुसार ऐसा बात बताया जा रहा है। 17 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे, प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति रहे थे। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रेमघन साहित्य सम्मेलन के किस अधिवेशन के सभापति रहे। ये सभापति जो रहा लखनऊ अधिवेशन का रहा है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, लखनऊ अधिवेशन का। 18 नंबर क्वेश्चन को देखिए, करा रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया था। कह रहा रसिक समाज की स्थापना जो किया था किस कवि ने किया था। ये किया था प्रेमघन ने किया था। रसिक कवि का कह रहा रसिक समाज की स्थापना किस कवि ने किया था। ये जो किया था प्रेमघन जी ने किया था। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भार्यता कुछ नहीं दिखती है। कह रहा कवि के अनुसार क्या देखकर भारत में भारतीयता कुछ नहीं दिखती है। ये जो दिखती है उपयुक्त सभी हम बात करेंगे। उपयुक्त सभी का गति रीति 2 बार रीति आ गया। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिएगा। कवि प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बनकर खुशमद और झूठी प्रशंसा में लगे हैं। आप कवि के अनुसार कर ये बात पूछना चाहता है कवि के प्रेमघन के अनुसार जो है ना कवि
यानी प्रेमघन के अनुसार भारत के लोग क्या बन करके खुशमद और झूठी प्रशंसा में लगे हैं, मतलब क्या बन करके लोग का क्या इच्छा है और बन करके वो झूठी प्रशंसा में लगे हुए, वो जन डफाली, क्या है डफाली। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को कर बोली सकत नहीं। अब ये पूछा कर रहा है कि बोली सकत नहीं अब मिलू हिंदू लोग अंग्रेजी करा भाखन करत अंग्रेजी उपयुक्त। इस पंक्ति में भाषा जो है ना हिंदी भाषा, क्या है भाषा हिंदी। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन देखिए कर स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या दिखाई नहीं पड़ता है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्वदेशी कविता में कवि को भारत में अब क्या नहीं दिखाई नहीं पड़ता है, यानी कर भारत कवि जो है ना उसको भारत में अब क्या नहीं दिखाई पड़ता है, उसको जो है ना भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता है। क्या दिखाई नहीं पड़ता है, भारतीयता दिखाई नहीं पड़ता, उसको विदेशी दिखाई पड़ता है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कर कि भारती देखी कोहू, करा कि भारती देखी कोहू सकत नहीं पहचान, सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू करे किधो के है ये क्रिस्तान, ये क्या मनुज शब्द का अर्थ है, मतलब ये शब्द का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है कि भारती देखी को सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू किधो के है ये किस्तान, यहाँ मनुज शब्द का अर्थ है। मनुज शब्द का अर्थ जो पूछा जा रहा है तो ये जो मनुज शब्द का मनुज है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। आपसे ये पूछा जा रहा है कि प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था। प्रेमघन का जन्म मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। प्रेमघन का जन्म कहाँ हुआ था, प्रेमघन का जन्म जो हुआ था वो मिर्जापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था, मिर्जापुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे करा ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन के रचिता किस काव्य में है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन के रचिता किस काव्य में है न, ये जो है न जीर्ण पद में है। कौन सा पद में, जीर्ण पद में। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, जीर्ण पद में। 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्र में किससे अपना आदर्श मानते हैं। कह प्रेमघन काव्य, कह कि प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किसे अपना आदर्श मानते हैं, ये भारतेंदु का आदर्श मानते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कर पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भय। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है ना, ये कविता स्वदेशी कविता का है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, स्वदेशी कविता का है। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए कर हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुची लजात भारतीय सब वस्तु ही सो हुए है का चिनात, ये पंक्ति किस कविता से है। आपसे ये पूछा रहा है हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये संकुचित लज्जात भारतीय सब वस्तु ही सो ये है चिनात, ये पंक्ति किस कविता से लिया गया है। ये पंक्ति जो लिया गया देखिए इसमें क्या करा है, हिंदुस्तानी रिव्यू नहीं भारत की बात है, ये क्या है स्वदेशी का हम बात करेंगे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन को देखिए कर सवय विदेशी वस्तु नर गति रीति रति रीति लखात कुछ न अब भारत में दरदास यहाँ का अर्थ है। अब कह रहा है कि ये अर्थ बचाना है, इसका अर्थ जो है ना भारतीयता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 30 नंबर क्वेश्चन कर साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे। कर साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति थे बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन था। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। अब यहाँ पर हम देखेंगे 31 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा 1874 में प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की। कह रहा 1874 में प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना की, ये जो किया था रसिक समाज का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 1874 में प्रेमघन ने किस समाज की स्थापना किया था। 1874 में प्रेमघन ने रसिक समाज का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे प्रेमघन के प्रसिद्ध नाटक है। कह रहा प्रेमघन के प्रसिद्ध नाटक जो है ना भारत सौभाग्य है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे।
33 नंबर क्वेश्चन कर, पढ़ी विद्या परदेश की, बुद्धि विदेशी पाए, चाल चलन परदेश की, गई उन्हें अति भाए। प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ये जो है ना स्वदेशी कविता का। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 34 नंबर, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना? कर, जीर्ण जनपद किस कवि की रचना? जीर्ण जनपद जो है ना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन, कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोगों की बुद्धि विदेशी हो गई है? ये जो हो गया विदेशी विद्या। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए कर, मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति जो है किस कविता से है? ये पंक्ति स्वदेशी कविता से है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया था? ये जो किया था हम आनंद कांदविनी का किया था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि बेहतरीन तरीका से करा, अंग्रेज वाहन बसन भेष रीति यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये जो लिया गया है हम बात करें स्वदेशी कविता का लिया गया है। सुमित्रा नंदन पद के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि सुमित्रा नंदन पद के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? ये जो है ना उदास माटी की मूर्ति है। क्या? उदास माटी की मूर्ति है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर, सफल आज इसका तप स्वयं पीला, अहिंसा अस्तंस्य शुद्धोत्तम प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ना ये जो है भारत माता का है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे। सुमित्रा नंदन पद के पिता का नाम बताना है। कर, सुमित्रा नंदन पद के पिता थे ये जो है ना गंगा दत्त था। क्या था? गंगा दत्त था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। अब यहाँ देखिए 42 नंबर क्वेश्चन, पथ जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कर, पथ जी को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला ना, या चिंद बबरा मिला था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन कर, गांव में किनकी रचना है? गांव है सुमित्रा नंदन पट की। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कर, किस कवि का आरंभिक काव्य प्रस्तुत और सौंदर्य के प्रेमी कवि की संवेदनाशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? ये जो सुमित्रा नंदन पट जी। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वर्ण सस्य पर कर, पद तल लुंगिट धरती सा सहिष्णु मन कंठित प्रस्तुत पंक्ति किस कविता की है? ये जो है ना भारत माता का है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। युगत किस कवि की रचना है? 2023 में यह क्वेश्चन पूछा गया। सुमित्रा नंदन पथ जी का। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 30 कोटि संतान नग्न तन, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? ये जो भारत माता का। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। कर, गुंजन किस कवि की रचना? आपसे पूछा जा रहा है गुंजन जो है ना किस कवि की रचना है? ये जो है ना सुमित्रा नंदन पथ जी का है। गुंजन सुमित्रा नंदन पथ जी का है। 49 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, कवि सुमित्रा नंदन पट के अनुसार कौन अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई है? प्रवासिनी जो अपने घर में बनी हुई है ना, ये जो भारत माता बनी हुई है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 50 में कर, युगवाणी किसकी काव्य कृति है? युगवाणी जो है ना सुमित्रा नंदन पथ जी का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन, करा सुमित्रा नंदन पथ को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? ये जो किया है समाजवाद की ओर किया है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 52 नंबर क्वेश्चन कर, भारत माता किनकी कविता है? आपसे ये पूछा जा रहा है कि भारत माता जो है किनकी कविता है? ये जो है सुमित्रा नंदन पथ जी का है। भारत माता किनकी कविता है? तो सुमित्रा नंदन पथ जी का है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। अब 53 नंबर क्वेश्चन के, सुमित्रा नंदन पट का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन पट का जन्म जो हुआ था, ये जो हुआ था 1900 ईस्वी में हुआ था। सुमित्रा नंदन पट की माता थी। सुमित्रा नंदन पट का माता का जी का नाम जो सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। कि भारत माता कवि में भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया? भारत का कैसा चित्रण प्रस्तुत किया गया? ये जो क्या यथार्थ क्या किया गया? ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे।
56 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? कहा कि भारत माँ के श्रेष्ठ मुख की तुलना कवि ने किससे की है? ये जो किया है छायायुक्त चंद्र से किया है, छायायुक्त चंद्र से किया है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 57 नंबर क्वेश्चन, कर पथ जी प्रख्यात है छायावादी कवि। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन देखिए, कवि पथ जी के अनुसार भारत माता का आंचलन कैसा है? ये जो है ना धूल भरा है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। पथ की प्रमुख काव्य कृति जो है ना यह उच्चवाद है, ग्राम्य है, चिदमबरा है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। करा 60वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर करा कवि सुमित्रा नंदन पथ के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? ये जो 30 करोड़। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 61 नंबर को अगर पथ जी के अनुसार भारत माता है, आपसे ये पूछा जा रहा है कि पथ जी के अनुसार भारत माता जो है ना ये है मिट्टी की मूर्त उदासनी है, वह अपने घर में ही परापसिनी बनी है, ज्ञान मूड गीता प्रकाशनी। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। ये सभी चीज़ें जो है पथ जी के अनुसार भारत माता है। 62 नंबर देखेंगे, भारत माता क्या ग्राम वासनी खेतों में फैला है। कर श्यामल धूल भरा मैला सा आंचल प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से ली? देखिए जैसे ही बताया गया भारत माता, तो भारत माता यह जो है जनतंत्र का जन्म से लिया गया। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। सुमित्रा नंदन पथ ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है? भारत माता को कहा है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। इनमें से कौन सी रचना कवि पथ की नहीं है? आपसे ये पूछा जाए इनमें से कौन सी रचना कवि पथ की नहीं है? ये जो स्वदेशी नहीं है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे, स्वदेशी नहीं है। कवि पथ के अनुसार भारत माता है, कवि पथ के अनुसार भारत माता जो है ग्राम वासनी है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, ग्राम वासनी है। करा चिंद बरा किनकी रचना है? ये जो है पथ जी का है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, करें किस कवि के पिता कौसोनी टी स्टेट में अकाउंटेंट थे? ये जो था सुमित्रा नंदन पथ जी का पिता। अच्छा 68 में करें प्रख्यात छायावादी कवि, प्रख्यात छायावादी कवि जो है ना सुमित्रा नंदन पथ जी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। 59 नंबर देखेंगे, रामधारी सी दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? आपसे ये पूछा जा रहा है कि रामधारी सी दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सी दिनकर जो थे बिहार के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे, बिहार के रहने वाले थे। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रामधारी सी दिनकर द्वारा रचित पाठ है। करा रामधारी सी दिनकर द्वारा रचित पाठ जो है ना ये जो है भारत माता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, भारत माता है। 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन राष्ट्रीय कवि है? ये जो रामधारी सी दिनकर राष्ट्रीय कवि है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। राष्ट्रीय कवि दिनकर के पिता थे, ये जो था रवि सिंह था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। 73 निम्न में से रामधारी सी दिनकर की रचना कौन है? ये जो है ना हुंकार जी है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 74 सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कविता की पंक्ति जो है ना जनतंत्र का जन्म है, जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? कारण दिनकर के काव्य का मूल स्वर जो है ना ये जो है ओज एवं राष्ट्रीय चेतना है, ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 76 नंबर का जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता के कवि क्या नाम है? ये जो हम बात करें रामधारी सी दिनकर। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे। राष्ट्रीय कवि रामधारी सी दिनकर का जन्म कब हुआ? ये जो हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। रामधारी सी दिनकर का जन्म हुआ किस जिले में? ये पूछ रहा है, जिले का नाम पूछ रहा है। रामधारी सी दिनकर का जन्म जो हुआ उस जिले का नाम पूछा जा रहा है, तो बेगूसराय था। उस जिले का नाम कहा था, बेगूसराय था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। सर्दियों में ठंडी बुझी राख सूख बुझा उठी, मिट्टी सोने का ताजमहल इठलाती है। यह पंक्ति जो है ना दिनकर जी का है। दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ये मिला था हम बात करेंगे तो उर्वशी का। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। राज्यसभा के सांसद रहे कवि, ये जो रामधारी सी दिनकर। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला था। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे, बी को टिक करेंगे। कवि दिनकर किनके लिए सिंहासन खाली करने की बात करते हैं? ये जो करते हैं जनता के लिए। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे।
कवि दिनकर की सृष्टि में आज के देवता कौन है? आज के देवता मजदूर किसान है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। दिनकर जी कवि के साथ साथ थे, ये जो था गद्यकार था। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, गद्यकार था। 86 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहा निम्न में से कौन सी कविता भारत के जनतंत्र के उदय का जय घोष है? ये जो है ना जनतंत्र का जन्म। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। 87 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। कहा राष्ट्र कवि दिनकर को सम्मानित किया गया था। ये जो किया गया था उपयुक्त सभी से, देखिए पद्म भूषण से, ज्ञानपीठ पुरस्कार से, साहित्य अकादमी से, उपयुक्त सभी से। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर रहे थे? ये जो रहा था भागलपुर विश्वविद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे। सर्दियों को ठंडी बुझी राख सुबह उठी, मिट्टी सोने का ताजमहल इठलाती है, किस कवि की पंक्ति जो है? ये जो है ना हम बात करेंगे जनतंत्र का जन्म का। मिट्टी की अबोध मूर्ति कौन है? ये जो है ना हम बात करेंगे क्या? जनता। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? जनता का करते हैं। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेंगे। कवि के अनुसार किसमें महलों की नींव उखड़ जाती है? ये जो उखड़ जाती है हुंकारों से। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। इनमें से कौन सी रचना दिनकर जी की नहीं है? ये जो है ना गांव में नहीं है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे कि बेहतरीन तरीका से। 93 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था ये मिला था उर्वशी पे मिला था। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। 94 नंबर क्वेश्चन को देखने का प्रयास कीजिए। करें कि आधुनिक भारत में जनतंत्र के उदय घोष जो है ना जनतंत्र का जन्म है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। 95 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। रामधारी सिंह दिनकर हाई स्कूल की शिक्षा किस स्कूल से प्राप्त की थी? ये जो किया था मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे। कर संस्कृत के 4 अध्याय किनकी रचना है? ये जो रामधारी सिंह दिनकर जी का है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कर जनतंत्र का जन्म कविता में कवि भारत की जनता की तुलना किससे करता है? फूलों से करता है। भारत की जनता का तुलना फूलों से करता है। 98 में कवि के अनुसार आज के देवता कहाँ मिलेंगे? आज के देवता खेतों खलिहानों में मिलेंगे। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताजमहल इठला रही है? ये जो इठला रही है देश की मिट्टी। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी को टिक करेंगे। राष्ट्र कवि दिनकर जयंती मनाई जाती है 23 सितंबर को। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि है उत्तर छायावाद। ऑप्शन नंबर हम ए को टिक करेंगे एक बेहतरीन तरीका से। देखिए आज के क्लास में इतना सारा ऑब्जेक्टिव मैंने करवाया हूं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था। इसमें लगभग 3-4 चैप्टर हमने करीब लाए हुए थे कंबाइंड करके। तो अगले हम चैप्टर में मिलेंगे अगले क्लास में। अगला सेशन लेकर आएंगे जो कि होगा 6 से आगे का। ये लास्ट क्लास होगा। इससे एक क्लास जो और होगा वह लास्ट क्लास होगा। उसके बाद हिंदी का पूर्णतः ऑब्जेक्टिव हमने कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद साइंस का चलेगा, उसके बाद SST का चलेगा। ठीक ना? तो मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप क्लास में बने रहने का प्रयास कीजिए।